students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the cytoskeleton. साइटोस्केलेटन मेनली क्या है, किस चीज़ के लिए ये टर्म जो है यूज़ की जाती है। आप जानते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी को शेप देने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए सर्टन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लाइक इन एनिमल्स इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जितने हाइटेड और टॉल होते हैं उनमें उतना ही जो है वुड फॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो सेल्स में साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन मेनली है क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स होता है। अब इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। मेनली ये 3 तरह के फिलामेंट्स होते हैं, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। 3 तरह के फिलामेंट्स जो हैं वो साइटोस्केलेटन को बनाते हैं और हेल्प करते हैं सेल को अपनी शेप और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मेंटेन करने में। अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले तो माइक्रोफिलामेंट की बात करेंगे। माइक्रोफिलामेंट जो है वो सबसे थिनर जो है, अभी जो मैंने 3 नाम लिए हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनमें से सबसे जो थिनर होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट होते हैं। जब माइक्रोफिलामेंट की बात आएगी तो जिस प्रोटीन से ये बने होते हैं उसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। और मेनली जो फंक्शन है माइक्रोफिलामेंट्स का वो सेल को हेल्प आउट करते हैं कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकें। ये एक बहुत जनरलाइज सी मैंने डायग्राम बनाई है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड डायग्राम मैं नहीं बनाती इस वजह से कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स वगैरह को मैंने शो नहीं किया, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जस्ट मैंने इसको एक एक थ्रेड या एक एक फिलामेंट बना के शो किया है ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स को। ये माइक्रोफिलामेंट है। सबसे ज़्यादा थिनर जो फिलामेंट होता है उसको हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि माइक्रोफिलामेंट जब बात आएगी तो डेफिनेटली एक्टिन प्रोटीन आ जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे तो हम ट्यूबुलिन प्रोटीन आ जाएगा। और अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो केराटिन प्रोटीन आ जाएगा। ये तीनों प्रोटीन्स आपको पता होने चाहिए। और दूसरा ये कि ये MCQs लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड बात हम करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट की। इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो थिकनेस होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में लाई करती है। ना तो ये माइक्रोट्यूब्यूल की तरह थिक होते हैं और ना माइक्रोफिलामेंट की तरह ये थिन होते हैं, बल्कि इनकी जो थिकनेस है वो लाई करती है इन दोनों के दरमियान। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें या इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो मेनली ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल मीन्स के लाइक दिस के इसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं इस तरह से केराटिन प्रोटीन के। और ये सपोर्ट करता है सेल को और उसको उसका स्ट्रक्चर देने में हेल्प आउट करता है सेल को। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो सेल को जो है वो दूसरे सेल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा कोहेजन के तौर पे काम करते हैं सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है उसके दरमियान। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इन सब में से इन दो, मतलब हमने जो 3 नाम लिए हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से थिक होते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और इसका जो फंक्शन है मेनली ये सेल को अपनी शेप होल्ड करने में, मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सीलिया और फ्लैजेला का इंटेग्रल पार्ट होते हैं। अब सीलिया और फ्लैजेला जो है वो हेल्प आउट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन में, उनको मूव करने में उनको हेल्प आउट करते हैं सीलिया और फ्लैजेला। जैसे कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामेशियम में और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। तो ये इसके अलावा सर्टन और भी ऑर्गेनिजम्स कंटेन करते हैं सीलिया और फ्लैजेला। ये अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट देने के लिए क्लियर किया मैंने। और मेनली माइक्रोट्यूब्यूल्स ही मेजर कंपोनेंट होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं सीलिया और फ्लैजेला का। इसके अलावा सेंट्रियोल्स जो हैं वो होलो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इंटेग्रल पार्ट है सेंट्रियोल्स का भी। तो ये साइटोस्केलेटन के बारे में मैंने आपको बताया आज। मेरे जो ख्याल है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।